in association with Kutumb app. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास के अंग्रेजी पेपर में स्त्री विरोधी प्रश्न की आलोचना होने पर प्रतिक्रिया दी है। एक बयान जारी करते हुए सीबीएसई ने कहा कि पेपर में दिया गया पैराग्राफ उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। सीबीएसई ने बताया कि इस पैराग्राफ को एक एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया था। बोर्ड के मुताबिक कमेटी की सलाह के आधार पर इस पैराग्राफ और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों को हटाने का फैसला लिया गया है। सीबीएसई की तरफ से यह भी कहा गया कि इस पैराग्राफ के लिए सभी स्टूडेंट्स को पूरे अंक दिए जाएंगे। पूरा मुद्दा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़ें। वापस आते हैं खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस पैराग्राफ के मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड से इस पैराग्राफ को तुरंत हटाने और माफी मांगने के लिए कहा। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी गलती भविष्य में ना हो। सोमवार 13 दिसंबर को लोकसभा में विवादित पैराग्राफ पर चिंता जताते हुए सोनिया गांधी ने कहा, मैं सरकार का ध्यान सीबीएसई के पेपर में पूछे गए पैराग्राफ पर दिलाना चाहती हूँ। इस पैराग्राफ में बहुत सी घटिया बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि कहा गया है कि महिलाओं की आज़ादी हासिल कर लेने से बहुत सी सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पत्नियों ने अपने पतियों के आदेश का पालन करना बंद कर दिया है। इसकी वजह से बच्चे और घर में काम करने वाले नौकर अनुशासित नहीं हैं। सोनिया गांधी ने इस पैराग्राफ के संबंध में पूछे गए प्रश्नों को भी घटिया बताया। उन्होंने चिंता जताई कि इस तरह का स्त्री विरोधी प्रश्न बोर्ड के शिक्षा स्तर को दर्शाता है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि पैराग्राफ घोर स्त्री विरोधी है और एक प्रगतिशील और सशक्त समाज के खिलाफ जाता है। सोनिया गांधी ने शिक्षा मंत्रालय से पाठ्यक्रम में जेंडर सेंसिटाइजेशन को रिव्यू करने की भी मांग की। सोनिया गांधी के साथ साथ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें प्रियंका ने विवादित कंटेंट की तरफ तो मंत्री का ध्यान दिलाया ही, साथ ही पूरे पैराग्राफ को घोर स्त्री विरोधी और पिछड़ी सोच वाला बताया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इस तरह के प्रश्न राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। शिवसेना सांसद ने सवाल पूछा कि आखिर हम अपने युवा बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने पत्र में ये सवाल भी पूछा, अगर इस तरह की पितृसत्ता को प्रमोट करने वाले सवाल एग्जाम पेपर्स में पूछे जा रहे हैं तो फिर महिला सशक्तिकरण के लिए तय किए गए फंड का 80% हिस्सा प्रचार प्रसार में खर्च करने का क्या फायदा? आखिर इस तरह का प्रश्न पास कैसे हुआ? सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी और उसके भी ऊपर बैठे लोगों ने क्या सोचकर इस प्रश्न को पेपर में जगह दी? केंद्र सरकार और बोर्ड को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। अपने पत्र में प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि इस तरह के प्रश्न उन लोगों के संघर्षों पर पानी फेरने का प्रयास करते हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के शासन में स्त्री विरोधी सोच खूब फल फूल रही है। आखिर में प्रियंका ने केंद्र सरकार और बोर्ड से देश की सभी महिलाओं से माफी मांगने के लिए कहा है। ये भी जान लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा था। सीबीएसई के जिस पैराग्राफ प्रश्न की आलोचना हो रही है वो 10वीं क्लास के लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर का हिस्सा है। ये एग्जाम बीती 11 दिसंबर को हुआ। इस पैराग्राफ में एक के बाद एक स्त्री विरोधी बातें लिखी हुई हैं। मसलन पैराग्राफ में बताया गया है, 1 सदी पहले पुरुष अपने घर का मालिक होता था, उसकी पत्नी उसके आदेशों का पालन करती थी और उसकी अनुपस्थिति में अथॉरिटी के एक टूल के तौर पर काम करती थी। वो अथॉरिटी जो असल में उसके पति की थी। इस अथॉरिटी के जरिए ही पत्नी अपने बच्चों पर नियंत्रण रखती थी। पति की अथॉरिटी के चलते ही बच्चे और नौकर पत्नी का आदेश मानते थे और पति की अनुपस्थिति में भी अपनी हदों में रहते थे। पैराग्राफ में आगे लिखा गया, 20वीं शताब्दी में पारिवारिक जीवन में परिवर्तन आया, बच्चे कम हो गए और नारीवादी आंदोलनों का उदय हुआ। पिता की अथॉरिटी कम हो गई, स्त्रियां बराबरी की मांग करने लगी। बड़ी चिंताओं के साथ उनकी ये मांग स्वीकारी गई। अब बच्चों से बातचीत की जाने लगी, उनकी मानसिकता पर किताबें पढ़ी जाने लगी, महिलाएं अलग काम करने लगी। शादीशुदा महिलाओं ने खुद को अभिव्यक्त किया और घर के फैसलों पर पुरुषों का एकाधिकार लगभग समाप्त हो गया। इस पैराग्राफ के शुरुआत में एक सवाल पूछा गया था कि आखिर किशोर बच्चे अपनी अलग दुनिया में क्यों रहने लगे हैं। जवाब में कहा गया कि इसकी कई वजहें हैं। इनमें से एक है बच्चों के ऊपर से माता पिता का नियंत्रण हट जाना। पैराग्राफ के बीच में ये बताने की कोशिश हुई कि आखिर ये कथित नियंत्रण हटा कैसे, और अंत में स्त्रियों के उत्थान और सशक्तिकरण को इसका प्रमुख कारण बता दिया गया। लिखा गया, ये बात लोगों को बहुत बाद में समझ आई कि बच्चों के ऊपर से माता पिता का नियंत्रण हटने की वजह परिवार में पत्नी का सशक्तिकरण है।
मां ने पिता की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं किया। अब माता पिता के बीच असहमति दिखने लगी। इससे बच्चा इनमें से एक या दूसरे के प्रति झुकाव रखने लगा। बाद में दोनों को ही इग्नोर करने लगा। पति को उसकी अथॉरिटी से हटाकर पत्नी ने अनुशासन की इकाई तोड़ दी और खुद को भी उस पावर से दूर कर लिया। इस पेपर के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी आलोचना हुई। आखिर में ये मुद्दा देश की संसद में भी उठा। फिलहाल बोर्ड ने इसे हटाने का फैसला लिया है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।